ओम श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या किया भगवान। और हमारे मंत्र नंबर 12 की व्याख्या चल रही है। मंत्र नंबर 12 है ज्ञम गीता नाम सहस्रम ध्यम श्रीपति रूपम जस्त्रम नयम सज्जन निकटे चित्तम देयम दीन जनाए च वित्तम। तो हमारे जो ज्ञम गीता नाम, ये जो पहली लाइन और दूसरी लाइन की व्याख्या हो गई है। अब जो है नियम चित सज्जन निकटे चित्तम, इसकी व्याख्या चलेगी। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई यदि चित्त को ले जाना हो तो कहाँ ले जाएं, प्रश्न है। इसके उत्तर में कहा कि सज्जन पुरुषों के निकट चित्त को ले जाना चाहिए। चित्त अत्यंत चंचल है। चित्त की चंचलता के कारण चित्त को किसी की उपमा नहीं दे सकते। चंचलता से ही चित्त अनादिकाल के बंधन को प्राप्त होता आया है। तोता जैसे अपनी जीवा मधुर उच्चारण के कारण बंधन को प्राप्त होता है, ऐसे ही चित्त अपनी चंचलता से बंधन को प्राप्त होता है। एक क्षण में हजारों प्रकार के भिन्न भिन्न विचार कर डालता है। स्वर्ग, मृत्यु अथवा पाताल लोक को इस शरीर में रहकर देखा नहीं है, तो भी सुनी हुई बात के क्षण में भी न्यून काल में सब स्थानों पर घूम आता है। स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वर्ग, मृत्यु अथवा पाताल लोक को इस शरीर में रहकर देखा नहीं है, तो भी सुनी हुई बात से क्षण से भी न्यून काल में सब स्थानों पर घूम आता है। मन को यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका आदि में जाने आने में देरी नहीं लगती, और स्वप्न में तो थोड़ी देर में अनेक जन्मों के सुख दुख का भोग भोग कर जागृत अवस्था में आ जाता है। जिस प्रकार मन में चंचलता है, इसी प्रकार अस्थिरता भी है। किसी विषय में स्थिर रहकर भटकता ही रहता है। दीपक की ज्योति जैसे बिना हिले नहीं रहती, ऐसे ही मन चंचलता बिना नहीं रहता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों में ही चित्त भटकता रहता है, क्योंकि वे उसे प्रिय लगते हैं, परंतु स्थिर होकर वहां भी नहीं टिकता। वास्तविक विचार से देखा जाए तो पदार्थों में सुख है ही नहीं। जैसे कुत्ता हड्डी चबाकर अपने ही मुख का रक्त चाटकर हड्डी में सुख मानता है, ऐसे ही मन अंतःकरण के धर्म पदार्थों में मानकर सुखी होता है। आहा, माया की कैसी महिमा है। जो पदार्थ विषय महा दुख देने वाले हैं और उपाधि रूप हैं, उनमें सुख मानकर चित्त लगाया जाता है, परंतु जिस करके चित्त में चंचल चेतनता है, जिस करके सुख आदि धर्मों की प्रतीति होती है, उसमें चित्त को नहीं लगाते। इसी कारण अंतर्यामी जन्म मरण के बंदी खाने में पड़कर आदि व्याधि और उपाधि का दंड भुगतता है। इसलिए प्राप्त हुई बुद्धि का सदुपयोग करके दुख से छूटने के निमित्त सज्जनों के पास चित्त को ले जाना चाहिए,
क्योंकि सज्जनों का समागम सब बंधनों को काट कर व्यवहार और परमार्थ दोनों सुधारता है। कल्प वृक्ष जिस प्रकार सब मनोरथों को पूर्ण करता है, इसी प्रकार सज्जनों का समागम भी सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। सज्जनों में चित्त का लगाना दो प्रकार से होता है, एक तो निकट में रहकर और दूसरे दूर रहकर। जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ता है, यह नियम है। सज्जनों के रंग से सज्जनता आती है। सत्पुरुषों का उपदेश श्रवण करने से अथवा उनकी सेवा शुश्रा करने से ही चित्त का संबंध संत और संत के विषय में होता है। संत और संत के विषय से होता है। जब सज्जन पास ना हो तब भी उनका ध्यान करके उनकी बातों का बारंबार विचार करने और उपदेश को धारण करने से भी सज्जन के साथ चित्त का संग होता है। ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से सज्जनों के चित्त का मिलान होता है, परंतु ऐसे सज्जन लोग में कोई एकाध ही होते हैं जिसका शुभ आचरण, निष्ठा और विचार उपदेश रूप हो। जगत में दो प्रकार की दीनता है। तो भगवान इसकी जो है व्याख्या, ये चौथी लाइन की व्याख्या चलेगी। जगत में दो प्रकार की दीनता है, एक पारमार्थिक और दूसरी जो है व्यावहारिक। जैसे जीवन मुक्त महात्मा सिवाय पारमार्थिक में सब दीन हैं, ऐसे ही व्यावहारिक दीनता में उस महात्मा को छोड़कर सब दीन हैं। तो इसकी व्याख्या जो है भगवान अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।